वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय टर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। स्टूडेंट्स, आज की आपकी कॉमन केमिस्ट्री क्लास में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से आप एटम के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। दिस इज़ योर टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आपको 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखना सिखाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखना सिखाएंगे। जैसे मैंने 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स के नेम यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं, लिस्ट बना ली है। जैसे एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। आप अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो आपको मेरे चैनल पे पीरियोडिक टेबल जो कॉमन अभी एस और बी ब्लॉक है उसके मैंने कॉमन एलिमेंट्स को लर्न करने के तरीके बता दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ से एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ 9th और 10th के लिए सिर्फ 20 और 30 एलिमेंट्स को लर्न कर लेना ही काफ़ी होता है 9th और 10th के लिए। लेकिन 11th में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बल्कि 10th में ही लर्न करनी होती है, तो इसलिए आप 9th से ही लर्न करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं हम लोग बेटा जो आपके 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स आप जानते हैं ना, सिंगल जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। जब 2 एलिमेंट्स का कंबाइंड हो जाते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, उसी का ये कंटिन्यूएशन भी है और ये एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो स्टूडेंट्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट x है, उस x के पास यहाँ पर एक नंबर लिखा है a और यहाँ पर लिखा है b। जो लोअर साइड में नंबर होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर के साइड नंबर लिखा होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है। तो ये क्या है? एटॉमिक मास। और ये क्या है? एटॉमिक नंबर। अब जैसा कि हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि हमको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर सीखने की, कैसे अगर इसके हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर आ जाए बनाने के लिए पेपर में तो हम कैसे बनाएं, और ये हमारे लिए जानना ज़रूरी भी है। तो हम इनके एटॉमिक नंबर लर्न कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हीलियम, He बोलते हैं हीलियम को, ये जो He बना है सेकेंड नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। देखिए कैसे लिखा जाता है, 1H ये हाइड्रोजन है और 2He, 2 नीचे लिखा जाएगा, He के नीचे हीलियम, He हीलियम है और ये 2 नीचे लिखा जाएगा, तो ये हीलियम है और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब उसके बाद मैंने लिखा है Li के पास मैंने 3 लिख रखा है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। इस तरह से मैंने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन सबके एटॉमिक नंबर सबके साइड में लिख लिए हैं। सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है, सल्फ़र का 16 होता है, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। जैसा कि मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको 1 से 18 तक के एलिमेंट की लिस्ट और उनके एटॉमिक नंबर बिल्कुल करेक्ट याद होने चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो रॉन्ग बनेगा, क्योंकि जो आपका जो एटॉमिक नंबर है वही आप उसी के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए जो छोटी क्लास में इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तरीका बताया जाता है वो ऐसे बताते हैं कि 2, 8, 8, 18 यानी KLMN 4 शेल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो nth शेल होती है उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि एटम होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एटम के बारे में जानेंगे। प्रीवियस जो आपका वीडियो था उसमें मैंने एटम का स्ट्रक्चर बताया था। सबसे अंदर सेंटर की तरफ न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में आपका जो प्रोटॉन है P और न्यूट्रॉन है N, ये अंदर भरे होते हैं, और इसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ये जिनको हम लोग शेल कहते हैं, सबसे पहली शेल K शेल होती है, उसके बाद ये जो होती है L शेल होती है, उसके बाद आपकी M शेल होती है,
और लास्ट में सबसे एन शेल। इसके बाद भी शेल्स बढ़ती जाती हैं जैसे भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि पहले तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, पी कॉमा एन। एक सेकेंड, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर ऑर्बिट्स होती हैं या शेल्स होती हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। देखिए मैं आपको इसीलिए मैंने पहले से बना लिया है ताकि, क्योंकि जब स्क्रीन पे बनाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बनते हैं या सर्कल शेप सही से नहीं आ पाता है। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपके न्यूक्लियस में है यानी सेंटर में। तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि एटम में तीन ही चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब उसके बाहर चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया है, इसी तरह से इसमें और इसमें भी बनाया है। तो एक सर्कुलर ऑर्बिट्स दिखाई दे रही होंगी आपको। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये कहाँ रहते हैं, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता रहता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी शेल्स में। तो अब कैसे कहें कि कौन से इलेक्ट्रॉन की शेल कौन सी है, तो इसको जानने के लिए हम लोग के एलिमेंट समझते हैं। के शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी जो न्यूक्लियस के बाहर जो पहली शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, इसमें सिर्फ हम दो इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं रह सकते। यानी अगर किसी एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कौन सी शेल में जाएंगे, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी एलिमेंट में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके 10 हो गए, और जो 11th इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सी शेल में जाएगा, एम शेल में जाएगा। तो इस तरह से हम के, एल, एम, एन शेल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। फर्स्ट शेल यानी के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, एम शेल में 8 और एन शेल में 18 तक फिल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग जब बात करेंगे कि 1 से लेके 20 तक ही अभी हम सीख रहे हैं, तो अगर हम बात करें इसमें से मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन करी, जैसे लिथियम का मैंने बताया आपको, बोरॉन का बताया है, ऑक्सीजन का बताया है, इसके बाद मैग्नीशियम का बताएंगे, फिर सल्फ़र का बताएंगे और आपको कैल्शियम का। 1 2 3 4 5 6 ये 6 हम आपको बताएंगे, और बाकी के जो 14 बच रहे हैं इसे आप प्रैक्टिस करके आप जो है मुझे सेंड करेंगे कि ये देखिए मैंने मैम प्रैक्टिस की है, मुझे इसके आंसर्स भेजेंगे कि देखिए मुझे समझ में आया या नहीं आया, या कौन सी लाइन में या किस पॉइंट पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है वो मुझे बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमने कहा ना मैं लिथियम का सबसे पहले बताऊंगी। तो देखिए लिथियम को हम लोग कैसे लिखते हैं, Li सिंबल होता है इसका, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अगर हम इसमें इसको के एलिमेंट में डिवाइड करें तो के और एल सिर्फ मेरे पास 2 ही शेल होंगी लिथियम में। क्यों होंगी 2 शेल्स, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, 3। अब 3 को डिवाइड करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस एक न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या फिल करा है, बताया है ये न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए ये है हमारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या है, पी और एन लिखा हुआ है ना इसके अंदर, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया। अब के शेल को बनाया है, देखिए छोटा सा मैंने यहाँ पे के लिख रखा है, तो ये के शेल बनाई है, सर्कुलर बना दी। अब के शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, 2। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों को शेल में फिल कैसे करते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से पहला इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ पे फिल कर दिया तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा इसी जो सर्किल है, इसी सर्किल में, के वाले सर्किल में ही, इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया उसी के जस्ट सामने यहाँ पर, इधर उधर कहीं नहीं ले जाएंगे आप, बिल्कुल यहीं पे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दूसरा वाला यहाँ आएगा। कहाँ, इसी शेल में, इसी शेल में आपका ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो दूसरा वाला कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो के शेल में अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप एक यहाँ फिल करोगे और एक यहाँ फिल करोगे। इसके बाद अगर एल शेल है, एल शेल को फिल कर रहे हो आप, यानी ये वाली एल शेल है,
ये एल शेल है। इस एल शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 बच रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करोगे? सिर्फ ऐसे, क्योंकि एक ही तो है ना। आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ नहीं फिल कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? उसको आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हो बेटा, कि अगर आपने यहाँ पे नहीं फिल किया, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे नहीं फिल कर रहे हो तो आप इसको यहाँ बना सकते हो। यानी एक इलेक्ट्रॉन आप इस पूरे में कहीं पे भी बना सकते हो। लेकिन अगर इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ आपको इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं एल शेल में, तो इस इलेक्ट्रॉन के जस्ट सामने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होता, यानी हमेशा इसकी स्ट्रेट लाइन में होता। अगर एक यहाँ फिल कर रहे हो तो दूसरा हमेशा इसके सामने फिल करोगे। ये होता है तरीका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने का। तो देखिए अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है वो कौन सा है? ये है लिथियम का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है? लिथियम का। क्या क्या है इसमें? देखिए बेटा, इसमें है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी और एन दिख रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। इसके बाद जो ये सर्किल है इसको हमने पहली शेल कहा, इसका नाम हमने क्या रखा? के। और इसके बाहर जो दूसरा सर्किल है इसका नाम हमने क्या रखा? एल। के में हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड करें तो के में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जब, तो कितने बच रहे हैं? 1। तो एल शेल में कितने बचेंगे? 1। ये एल शेल में, ये लिथियम के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये होगा के में 2, 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा, और एल में 1। यानी कि अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने यहाँ और ये यहाँ दिखाया है ना, ये और ये। इसके बाद एल शेल में ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर बना हुआ है एटम का। कौन से एटम का? लिथियम के एटम का। अब अगर हम बात करते हैं किसका? बोरॉन का, क्योंकि हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है बोरॉन। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है, और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग के और एल में डिवाइड करेंगे, क्योंकि के एल एम एन में डिवाइड करेंगे। सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम सिर्फ कितनी शेल्स तक जाएंगे? के और एल तक में ही मेरा काम हो जाएगा। के में हमको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं तो फिल कर दिया। एल में अब 5 में से 2 निकल गए तो 3 बच रहे हैं। एल शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, लेकिन बच रहे हैं हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे हम लोग? 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बोरॉन का, वो क्या हो गया? के इज इक्वल्स टू 2, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और एल शेल में हम 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अब अगर हम स्ट्रक्चर बनाना सीखें तो देखिए कैसे बना है। इस स्ट्रक्चर को देखिए कैसे बना है। ये किसका स्ट्रक्चर है? बोरॉन का। कैसे बना है? चलिए इसको हम साइड में यहाँ पे बना के दिखाते हैं। सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, ये उसमें क्या क्या फिल है? पी है और एन है इसके अंदर, यानी इस तरह से एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या क्या है? पी और एन। उसके बाद हम इसकी कौन सी शेल बनाते हैं? के शेल। अब के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो यहाँ फिल कर दीजिए, या फिर अगर आप यहाँ नहीं फिल कर रहे हैं तो देखिए ऐसे प्रोटॉन लिखा, न्यूट्रॉन लिखा। ये आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गई। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर रहे हैं पहला इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा कहाँ बनेगा? इसी के जस्ट सामने। इस तरह से लाइन नहीं खींचेंगे आप, ये लाइन नहीं खींचिएगा आप, सिर्फ बस मैं पोजीशन बता रही हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया आपने तो दूसरे को यहीं बनाना है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, और आपने ये सर्किल बनाया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, ये के शेल है, के शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, 2 भर सकते हैं, तो आपको फिल करने, और दूसरे को बिल्कुल जस्ट यहाँ बना दिया, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे बनाना है आपको? आपको बनाना है कि अगर आपने एक देखिए यहाँ बनाया तो दूसरे को कहाँ बनाया? इसके जस्ट सामने यहाँ बनाया, ठीक है। ये यहाँ है तो दूसरा वाला यहाँ है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हम लोग एल शेल की बात करते हैं। एल शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का तरीका क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि आपने यहाँ बनाया, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने ये के शेल थी, ये वाली के शेल थी, अब ये वाली एल शेल है। इसमें मैंने पहला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ बना दिया और 3 फिल करने हैं, तो पहला अगर यहाँ हो गया तो दूसरा बिल्कुल इसके सामने यहाँ बनेगा।
अब तीसरा इलेक्ट्रॉन चाहे आप यहाँ बना दीजिए, चाहे यहाँ बना दीजिए, चाहे यहाँ बना दीजिए, कहीं पे भी बना सकते हैं। तो 3 डॉट्स नहीं रखेंगे, अब आप तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा डॉट्स रखेंगे? जैसे ये एल शेल है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिया, और अब तीसरे को आप यहाँ लिख बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं बनाते हैं तो देखिए कैसे बना सकते हैं। जैसे एक आपने यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, ये तो सामने बनेंगे, 1 और 2 तो सामने बन गए, तीसरे वाले को आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ नहीं बनाते हैं तो आप यहाँ बना लीजिए, यानी 1 2 3, ये और ये तो सामने सामने होंगे, ये वाला और ये वाला सामने सामने होगा, तीसरा इस पूरे एरिए में, या इस पूरे एरिए में कहीं पे भी तीसरे को बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर तीसरा बनाएंगे उसी के जस्ट सामने चौथा बनता है। तो ये होता है तरीका। लेकिन अभी हम अगर बोरॉन की बात करें तो देखिए बेटा, बोरॉन का एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले सेंटर में, ये सेंटर में न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाहर हमारी के शेल होगी। के शेल में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? सिर्फ 2। तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, एक को यहाँ बनाया है, एक को यहाँ बनाया है। तो ये दोनों कैसे हैं? बिल्कुल आमने सामने, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, अब फिर मैंने एल शेल को ड्रॉ किया। एल शेल को ड्रॉ करने के बाद मैंने एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, और एक को मैंने यहाँ बनाया बिल्कुल सामने। एक यहाँ है और एक यहाँ है, हो गया सामने सामने। तो एल शेल में 2 बन गए, अभी एक बच रहा है, एक को मैंने कहाँ बना दिया? यहाँ बना दिया। इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? बोरॉन का। देखिए बोरॉन का एटम ऐसे बनेगा, एटमिक स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन का बनाते हैं। देखिए ये किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8। कितने होते हैं? 8। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉनों को मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को इनकी शेल्स में बांट दिया। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 6 फिल करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और एन लिख देंगे, पी और एन लिख दिया। कोई भी एटम बनाएंगे तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस बना देंगे, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पी और एन। अभी हम बताएंगे कि पी और एन के नंबर भी कैसे फाइंड किए जाते हैं। पहले अभी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना और एटम का स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाहर क्या होती है? शेल्स होती हैं। पहली शेल को के शेल बोलते हैं, दूसरी शेल को एल शेल बोलते हैं, तीसरी शेल को एम शेल बोलते हैं, चौथी शेल को एन शेल बोलते हैं। ऐसे के एल एम एन शेल्स होती हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है फिल करने की, उतनी ही हम शेल्स बनाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए तो पहले हम न्यूक्लियस बनाएंगे जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखा देंगे, पी और एन दिखा देंगे। एक सेकेंड, जैसे न्यूक्लियस बनाया उसमें पी और एन बना दिए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब हमको के और एल सिर्फ 2 शेल्स बनानी है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा, कि जो आप के शेल बना रहे हो, अगर न्यूक्लियस से के शेल की लाइन या दूरी या डिस्टेंस इतनी है, तो अब एल शेल भी हमारी इतनी ही डिस्टेंस पे बिल्कुल स्फेरिकल शेप में बनेगी बराबर। यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से जितनी डिस्टेंस होगी वो सेम रहेगी। इसी तरह से ये सब डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम होगी। यानी कोई भी छोटा बड़ा नहीं बनेगा। जो शेल्स का जो बीच का गैप है न्यूक्लियस से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। अब अगर हम ऑक्सीजन के लिए बनाएं तो न्यूक्लियस बनाएंगे जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाया हमने। इसके बाद हमने क्या किया? इस तरह से सर्किल बनाया। इस सर्किल को हम शेल बोलते हैं। पहली शेल को क्या नाम देते हैं? के शेल। अब ऑक्सीजन के केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 8 में से 2 निकल गए तो 6 बच रहे, और एल में 8 रह सकते हैं, तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ रख देंगे हम लोग? एल शेल में। तो हमें सिर्फ कितनी शेल्स की ज़रूरत पड़ी? के और एल, 2 शेल्स की ज़रूरत पड़ी। तो अब के शेल में ये हम ऑक्सीजन का लिख रहे हैं। ऑक्सीजन का मतलब 8 का मतलब 2,6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। तो चलिए के शेल में पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दें। तो देखिए एक यहाँ पे फिल कर दिया अगर हमने। चलिए इसके लिए हम कलर ले लेते हैं दूसरा। देखिए एक अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो दूसरा कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे। ऑक्सीजन का जो के शेल है, ये के शेल फिल हो गई।
अब हम लोग लेंगे एल शेल, ये बिल्कुल बराबर बनेगी, छोटी बड़ी नहीं होगी, जैसे मेरा यहाँ पे सर्कल सही नहीं आया है। अब ये शेल का नाम हम लोग क्या रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं एल शेल। ये दूसरी वाली जो रेड कलर से बनाई है वो कौन सी शेल है, एल शेल। एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 6। तो देखिए कैसे फिल करेंगे। अब अगर हमने मान लीजिए कि 6 इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए पहला इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो दूसरा कहाँ ड्रॉ करेंगे, सेकेंड वाला यहाँ ड्रॉ करेंगे। फिर थर्ड वाला अगर यहाँ पे बना लिया तो फोर्थ वाला कहाँ बनेगा, इसके ही सामने यहाँ पर बनेगा। देखिए देखते जाइएगा अच्छे से। तो पहला यहाँ बना तो दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना तो चौथा यहाँ बना, 4 हो गए। फिर 5 और इसी के सामने 6। ये किसका स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन का। देखिए इसको मैंने बहुत क्लियर भी बनाया है। ये ऑक्सीजन का बना है। देखिए के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाए मैंने, एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया, ये के हो गई। अब एल शेल को बनाया, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा उसके सामने, चौथा उसके सामने, और 5वां यहाँ, 5th यहाँ, तो 6 यहाँ। यानी इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के सामने, एक इलेक्ट्रॉन के सामने दूसरा इलेक्ट्रॉन सर्किल में फिल होता है, इस इलेक्ट्रॉन के सामने ये फिल होता है। यानी किसी भी सर्किल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं आप। जैसे एक सर्किल बनाया, हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिल किया, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ बना दिया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ऐसे फिल करते हैं। तो इस तरह से ये बेटा ऑक्सीजन का, ये क्या है ऑक्सीजन का, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है, ऑक्सीजन का। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको इधर से 1 से 10 की लाइन में आपको लिथियम, बोरॉन और ऑक्सीजन का बताऊंगी। इसके बाद मैग्नीशियम का, सल्फर का और कैल्शियम का। देखिए मैग्नीशियम के लिए भी यही करेंगे। मैग्नीशियम में देखिए के शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 एल शेल में 8 और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ये तो न्यूक्लियस है बीच में, फिर उसके बाद ये पूरा बीच में न्यूक्लियस है ये, इसके बाद शेल्स बनी, इसके बाद ये शेल्स बनी है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, छठा यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ। ठीक है, 8 फिल कर दिए। अब बचते हैं एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एम शेल को एक यहाँ मैंने बनाया, एक यहाँ बना दिया। इस तरह से हमने क्या किया, आपको मैग्नीशियम का सिखा दिया। ऐसे ही मैंने सल्फ़र का बनाया। सल्फ़र के लिए देखिए क्या करेंगे, सल्फ़र के पास होते हैं 16 एटॉमिक नंबर। तो अब अगर हम इसको के एल एम में डिवाइड करें तो के में 2, एल में 8, 2, 8 10 हो गया। अब 16 में 10 निकल के कितने बचे, 6 बचे। तो ये हो गया 6। अब इन 6, 2, 8, 6 के लिए हमको कितनी शेल्स चाहिए, के शेल के लिए 1 शेल, एल शेल के लिए 1 शेल और एम शेल के लिए 1 शेल। यानी के में आपको 2 लिखने हैं, तो ये न्यूक्लियस हो गया, के शेल हो गई, एल शेल हो गई और एम शेल हो गई। के में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए देखिए कैसे भरेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ। एल में आपको 8 फिल करना है, तो एक यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, छठा यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, ऐसे। अब एम शेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखिए कैसे भरेंगे, एक यहाँ तो दूसरा यहाँ जस्ट सामने, तीसरा यहाँ तो चौथा यहाँ, 5वां यहाँ तो छठा यहाँ। इस तरह से सामने सामने पेयर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। तो ये किसका है बेटा, आपका सल्फ़र 16 का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना, तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, सल्फ़र का। तो ये था सल्फ़र। अब बात करते हैं हम लोग कैल्शियम का। कैल्शियम को भी ऐसे ही बनाएंगे बेटा, इसमें के शेल भी यूज़ होगी, के भी यूज़ होगी, एल भी यूज़ होगी, एम भी, एन भी, क्योंकि के में 2 इलेक्ट्रॉन,
एल में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर एम में 8, 2 8 8 तो फिल कर लिया हमने। तो अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बच रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें एन शेल में भेजना पड़ेगा। यानी कैल्शियम के लिए हमें कितनी शेल्स की ज़रूरत पड़ेगी? न्यूक्लियस के बाहर 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल और 4 शेल, यानी के, एल, एम और एन। तो अब अगर हम कैल्शियम का स्ट्रक्चर बनाएं तो पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। उसके पहली सेल के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल और उसके बाद एन शेल। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो इसमें हमने 2 भर दिए। इसके लिए हम लोग दूसरे कलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए के शेल में। एल में 8 फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम लोग एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। एम में कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल हो गए। अब एन शेल में कितने बच रहे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एन शेल में 1 और ये 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हो गए? 2 इसमें के शेल में, एल शेल में 8, एम शेल में 8 और एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको क्या करना है, अपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल लिखना है, उनका एटॉमिक नंबर लिखना है, उनके इलेक्ट्रॉनों को के एल एम शेल में डिवाइड करना है पहले। उसके बाद इस तरह से न्यूक्लियस बनाना है, फिर उसके बाहर शेल्स बनानी है और शेल्स को बनाकर उनके स्ट्रक्चर्स को बनाना है। देखिए साफ साफ स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। कैल्शियम का बना है, ये सल्फ़र का बना है, ये मैग्नीशियम का बना है और इसके बाद इधर आपका लिथियम का बना हुआ है। ये देखिए ये लिथियम है, लिथियम का भी बना है। ये बोरॉन का बना है, ये आपका ऑक्सीजन का है। अब जो बच रहे हैं जितने भी 1 से 20 में जितने मैंने बता दिए, उसके बाद आपको बनाकर मुझे एक कॉपी पे अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे सेंड करना है, ताकि मैं आपका वर्क चेक करूं कि आपको मेरे क्लास समझ में आई या नहीं समझ में आई। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स।